एक गुण हमारे भैया में बहुत अच्छा है, वो है निर्भीकता से बोलना। जो भी बोलना है निडर होकर के बोलना है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये गुण हमें बहुत पसंद है। और हम भैया से कहते हैं कि इतना डट करके बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग लीपा पोती तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन भैया कभी किसी शब्दों में आगे पीछे, अब तो हम भी देखते रहते हैं भैया को उस पर सोशल मीडिया पे, अच्छा लगता है कि कोई तो है सत्यता को बोलने वाला, क्योंकि सत्य बोलना जानते सब हैं, लेकिन सत्य बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये बहुत अच्छा गुण है। और आप सब हमारे भाई का इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे तो आप जानते ही हैं कि सत्यता पर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और भैया हमेशा निडर होकर के बोलते हैं, फिर बाद में परिणाम चाहे कुछ भी हो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि भैया इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते रहें। हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। विदाई ले रहे सबसे, विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। और अपना परिचय हम क्या बताएं, काफी समय से आप सब जुड़े हैं, घर घर हर माताएं बहनाएं, हर भाई जान, पिता तुल्य बुजुर्ग हमें बारीकी से जानते हैं। शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, शिकोहाबाद तहसील के निवासी हैं हम, बाकी आप सब जानते ही हैं। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है। बोली गोविंद भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की। ये कथा दीदी व्यास गादी से बोलती हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये कथा ना हम करा रहे, ना मेरे कोई मित्र वर्ग करा रहे, ना मेरा कोई परिवार करा रहा। ये कथा तो प्रभु की इच्छा से हो रही है, आप सबके सहयोग से हो रही है। बस इतना है। इसमें जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बोल दूं, भैया तुम्हारी ड्यूटी सुबह 8 बजे आपको मंडप मुझे सजा मिलना चाहिए। तो मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे। कौन फुग्गे ला रहा है, कौन बिस्किट फेंक रहा है, कौन चॉकलेट ला रहा है, कौन फूल ला रहा है, और इतने फूलों की बारिश हो रही है कि मेरे तो कबेलू बिक जाए, इतने तो यहाँ फूल बरस रहे हैं। तो मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि ये कथा मैं कर सकूं। और मैं यही निवेदन करूंगा आखिरी में कि यहाँ पर अब मैं लोगों से जुड़ा हूँ, मुझे भी लगता है थोड़ी डिस्टर्ब होती है कथा, लेकिन मैं उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के मैं और मेरा परिवार माफ़ी मांग रहा है कि जो अतिथि आते हैं तो कथा डिस्टर्ब होती है, लेकिन थोड़ा तो आप जानते हैं अतिथि देवो भव हमें सिखाया गया है, तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और कथा में बैठने में आने जाने में कोई दिक्कत हुई हो तो मैं और जो हमारे पूरे युवा साथी आसपास पीछे सब खड़े हैं, आप जहाँ भी देखोगे ये सबकी एक कथा है। और एक जरूर मैं आपसे यहाँ बोलूँगा, जो मेरे मन का भाव है, मेरे और मेरी जो धर्मपत्नी है, हमारे 2 बेटे हैं, दोनों बाहर पढ़ते हैं। एक अभी 2-3 साल से राजस्थान में था, तो वहाँ से आके 2-4 दिन रुका, तो दूसरी जगह इंदौर चला गया। एक मेरा जो बालक है भोपाल में पढ़ता है, तो हम तो दोनों रहते हैं हमारी माताजी के साथ। तो मन में ये भाव है कि ईश्वर की अब कोई कमी नहीं है। और मैं बीच में 2 शब्द ये बोलूँगा आपसे, जो आज का जमाना चल रहा है कि जब तक, वैसे तो दीदी ने सब बताई दें, मेरी हैसियत नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है
जब तक आप आज के जमाने में आंख से ना देख लो और अपने कानों से ना सुन लो कि जे तो ऐसी है और जो तो ऐसा है, तो इस मंच से ये वचन व्यासगादी को प्रणाम करके लेके जाना कि किसी के बारे में अपने आप किसी के बातों में आकलन नहीं लगाओगे कि वो वैसा है। जब तक अपने आंखों से ना देख लो, कानों से ना सुन लो, ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, तरह तरह के लोग, करना कुछ है नहीं है, सहयोग कुछ करना नहीं है, और जो 90 लोग लगे हैं 10 लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। मैं तो इस मंच से कहूंगा कि भगवान आपको भी सद्बुद्धि दे और ऐसे सत्कार्य आप भी कराएं, खूब खूब धार्मिक कार्यक्रम कराएं। मैं पुनः हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहता हूं कि हमारी वजह से, हमारे सदस्यों की वजह से किसी को जरा सी भी तकलीफ इस कथा में आई हो तो मैं पुनः हाथ जोड़ता हूं। मैं यूं सर माथे पर रख के आपसे माफी मांगता हूं। और एक और मैं प्रभु की इच्छा से एक शब्द आपसे दो और बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय, हमारी अब तो ऐसा लगता है किसी जन्म का हमारा सागे बहन भाई का रिश्ता है, तो पहले तो आप सबसे पहले दीदी को जोरदार एक बार ताली बजा के इनका स्वागत कर दें। और आखिरी बात जो थी मैं ये बोल रहा हूं कि इस ग्राउंड में जो भी भक्त हैं उन्हें अगर ये धार्मिक आयोजन अच्छा लगता हो, कथा अच्छी लगती हो, तो दोनों हाथ उठा के समर्थन करें। अब आखिरी में मेरी पूरी टीम जो आसपास खड़े, इनकी हिम्मत पे आपसे बोल रहा है, ये राजू धाकड़ और धाकड़ परिवार सदैव आपके सुख दुख में और आपके अन्याय की लड़ाई तो लड़ेगा ही, लेकिन ये मैं प्रयास करूंगा श्री राम जानकी की कृपा से कि मैं किसी पद पे रहूं ना रहूं, इस श्री राम जानकी परिसर में हर साल एक धार्मिक आयोजन होता रहेगा आप सबके सहयोग से। मैं इतना बोल रहा हूं मेरे सभी साथियों की ओर से, हर साल इस बड़गान में, इस परिसर में एक धार्मिक आयोजन होगा। प्रयास तो करेंगे कि भागवत कथा ही हो, लेकिन कभी कभी कुछ मित्रों के यहाँ शादी विवाह, लेकिन फिर भी मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, हम प्रयास करेंगे कि हर साल ऐसी भागवत कथा हो। और हर साल, ये तो मैं आपसे बोल ही रहा हूँ पूरे साथियों की तरफ से, मैं किसी पद पे रहूं ना रहूं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन इस परिसर में धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए।